ज़ाहिर सी बात है यार, जब आपका नाम विराट कोहली हो, आप इंडिया के क्या दुनिया के चंद एक बेहतरीन बैटर्स में से एक कंसिडर किए जाते हो। अपने कंट्री के अंदर आपको टेक्निकली भगवान का दर्जा दिया गया हो, क्रिकेट में आपकी जय जयकार हो, और जब आप फेल हो रहे हैं तो गुस्सा तो आता है। इंसान है ना, ठीक है। परमात्मा या वो जिसे कहते हैं वो क्या होता है, पुरुष महापुरुष टाइप की कोई चीज़ तो नहीं है कि भाई आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, शांत थोड़ी हैं आप हैं। तो वो आज फिर विराट कोहली ने वो गुस्सा निकाला जब वो अंपायर्स कॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू हुए हैं सेंटनर की बॉल के ऊपर। तो वो फिर उनका गुस्सा जो है सर वो निकला, और वो फिर वापस जाते हुए आउट होने के बाद उन्होंने मारा वो जो ड्रिंक्स के डब्बे शब्बे नहीं बड़े होते, वो ब्लू से रंग के, वो जिसके अंदर वो ड्रिंक्स वो ठंडी करके लेकर आते हैं बोतलें पानी वाली, उनको मारा बल्ला। टूटी शूटी तो वो नहीं है सच, लेकिन विराट कोहली का पता चल गया कि भाई वो ठीक ठाक किस्म का फ्रस्ट्रेटेड है, और वो उसका बनता भी है फ्रस्ट्रेटेड होना। कि विराट कोहली की भाई साहब मैं आपको बताऊं, ज़रा स्कोर सुने। 17 पुणे की सेकंड इनिंग्स में, उससे पीछे एक, फिर 70, 0, 29, 47, 17, 6, 12, 46, 76, 38, 121। विराट कोहली की 121 आपको मिलेगी 20 जुलाई 2023 को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। उससे ऊपर 186 मिलेगा अहमदाबाद में 9 मार्च को, ठीक है। और सरकार उसके बाद विराट कोहली की जो आपको टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी नज़र आती है ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाली के से ऊपर 136 बांग्लादेश ईडन गार्डन्स 2019। मैंने आपको बताया था कि 2019 के बाद, नवंबर 2019 के बाद विराट कोहली की सिर्फ 200 हैं टेस्ट क्रिकेट में, सिर्फ 200। कोई सोच सकता है, और इनिंग्स की लाइन लगी पड़ी हुई है, नंबर ऑफ इनिंग्स बहुत ज़्यादा है, 100 कोई नहीं है विराट कोहली की, सिर्फ 2 हैं, एक वेस्ट इंडीज़ एक ऑस्ट्रेलिया बस। और उस अब तो फेलियर पे फेलियर। अब तो विराट कोहली की लास्ट जो 50 आप देखें ना, ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेंगलुरु में आपको सेकंड इनिंग्स में नज़र आती है, उसमें एक फाइट बैक अच्छा दिया था। फिर ऊपर एक 76 नज़र आता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरियन में, वो एक अच्छी इनिंग थी। लेकिन उसके अलावा विराट कोहली जो है ना, विराट कोहली का डाउन पैच चल रहा है, और विराट कोहली को नहीं आइडिया हो पा रहा, और वो फ्रस्ट्रेशन तो है। आपको पता है विराट कोहली के से एक्स क्रिकेटर्स ने तो रिटायरमेंट की अपील करनी शुरू कर दी है, सोशल मीडिया के ऊपर बवाल आया पड़ा है विराट कोहली को लेकर। अब इस टेस्ट मैच में विराट कोहली के दोनों डिसमिसल्स देखें ना, तो आपको यकीन नहीं आता। मतलब पहले वाला तो बिल्कुल यकीन नहीं आता यार, पहले वाले आउट के बाद तो सेंटनर ने सेलिब्रेट नहीं किया था। यकीन करें, आप जाकर रिप्ले देखें, सेंटनर ने कोई सेलिब्रेट नहीं किया। हालांकि सेंटनर ने सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट किया, फिर थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया। और पहली इनिंग में उसने जिस तरीके से विराट कोहली को बोल्ड किया, उसने सेलिब्रेट तक नहीं किया, क्योंकि उसे पहले ही पता था यार पहले लेटा पड़ा हुआ है, अब इसके ऊपर मैं और क्या सेलिब्रेट करूं। वहाँ तो ये सूरत हाल थी। विराट कोहली ने फुल टॉस मिस किया, और उसको लेग साइड के ऊपर स्लॉग स्वीप खेल रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेल एंडर अब ऐसी शॉट नहीं खेलते जो विराट कोहली ने खेली है पहली इनिंग्स में पुणे टेस्ट के। ब्रेन फेडेड टाइप की कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आई। सेकंड इनिंग्स में बैक फुट पे जाकर लेग साइड पे खेलना चाहते थे, वो क्विकर थ्रू दी एयर सेंटनर ने बॉल की, बॉल लगी पैड के ऊपर। विराट कोहली को था कि शायद मैं बच जाऊं, और शायद वो बच भी जाती अगर अंपायर नॉट आउट देता, क्योंकि वो अल्टीमेटली अंपायर्स कॉल हो गई। हिटिंग द विकेट के ऊपर ना वो अंपायर्स कॉल होगी, तो अगर अंपायर नॉट आउट दे देता ना, वो क्या नाम है उसका, रिचर्ड इलिंगवर्थ था शायद, वो अगर नॉट आउट दे देता तो शायद विराट कोहली बच भी जाते, लेकिन उसने आउट दे दिया। तो अंपायर्स कॉल के ऊपर फिर वो विराट कोहली को थर्ड अंपायर ने भी रिव्यू लेने के बाद आउट करार दे दिया, टीवी अंपायर ने। तो विराट कोहली की ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन जो है वो डबल हो गई, कि उनको लग रहा था कि यार मैं आउट नहीं हूँ। 17 के ऊपर बैटिंग कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनिंग्स को संभाल के रखें, नहीं हो सका। ये जो बैटिंग फेलियर हुआ है ना इस टेस्ट सीरीज़ में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और अपने होम ग्राउंड पे, ये बहुत अलार्मिंग है टीम इंडिया के लिए। आपने आगे बीजीटी खेलनी है, वो 5 टेस्ट मैचेस आपने जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, वो तो आपका होम ग्राउंड वाला भी जिसे कहते हैं आपके पास एडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, आपके पास ये एडवांटेज है कि आप पिछली 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज़ जेब में डालकर बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये तो डिफरेंट हो गई ना, कि उससे राइट पहले आप अपनी होम सीरीज़ एक माड़ी न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हैं, कमज़ोर न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हैं, जिनके पास उनका प्रीमियम बैट्समैन केन विलियमसन भी नहीं है,
और सरकार वो आपको ठोक देती है। ना आपका प्रीमियम बैट्समैन विराट कोहली चल रहा है, ना आपका प्रीमियम बैट्समैन और कप्तान रोहित चल रहा है, ना आपकी बैटिंग लाइनअप में उस तरीके से एक फायर नज़र आ रही है जो हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट देखी थी। ये जनवरी में आपने इंग्लैंड को मारा है यार, 8-9 महीनों में हुआ क्या है भाई, 8-10 महीनों में चलो हुआ क्या है। विराट कोहली कुछ नहीं नज़र आ रहा, रोहित बिल्कुल लॉस्ट नज़र आ रहा है, बाकी टीम भी तितर बितर बैटिंग में नज़र आ रही है। इट्स मतलब, और अब मुझसे लोग दोस्त पूछ रहे हैं कि तुझे क्या लगता है ये कब रिटायरमेंट लेंगे। यार आई रियली डोंट नो दोस्त, मैंने उनको भी यही कहा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मेक और ब्रेक मोमेंट होगी विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। अगर हार जाती हैं तो ये दोनों टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में तो यार WTC के फाइनल से पहले इन दोनों को टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर देना बेवकूफ़ी होगी BCCI की तरफ से। एक मेजर इवेंट आपका रहता है तो वो इनको खेल लेने देना चाहिए। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि यार एटलीस्ट WTC का फाइनल इन दोनों को ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रेजेंस एटलीस्ट टीम में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी तो मर्जी BCCI की है, बट जो बैटिंग फेलियर मैंने इस टेस्ट सीरीज़ में देखा है ना वो बहुत अलार्मिंग है। अब कुछ कहते हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, कुछ कहते हैं ये स्पिन विकेटें बना बना के खुद स्पिनर्स को खेलना भूल गए हैं। इंडियन बैटिंग लाइनअप की लेगेसी थी पाकिस्तान और इंडियन बैटिंग लाइनअप की कि ये स्पिनर्स को नहीं खड़ा होने देते थे। दुनिया जहां का स्पिनर इनके सामने आकर जो है ना वो लमक जाता था। ये मुरलीधरन को काउंटर कर लेते थे, ये शेन वॉन जैसे लेजेंड को काउंटर कर लेते थे। इन्होंने कई स्पिनर्स का, अच्छे स्पिनर्स का कैरियर ही नहीं बनने दिया उनको। अर्लियर उनके जिसे कहते हैं क्रिकेट की ज़िंदगी में इन्होंने मार मार के बुरकस निकाल दिया और वो बंदा वापस आया ही नहीं फिर उसके बाद क्रिकेट में। लेकिन अब आपके सामने है सेंटनर, सर 13 विकेटें लेकर गया इस टेस्ट मैच में सेंटनर, वेरी स्ट्रेंज। और सेंटनर पहली इनिंग में जिसे कहते हैं उसका विद दी एंगल जो विद दी आर्म जो बॉल अंदर आता है वो नहीं पिक हो रहा था। सेकंड इनिंग में उसके ऑर्थोडॉक्स नहीं पिक हो रहे थे। वो टेरेबल न्यूज़ यार। विराट कोहली वाली भी ऑब्वियसली उसकी फ्रस्ट्रेशन भी मैं समझ सकता हूँ, जारी बात है रन्स नहीं कर पा रहा, क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके रन्स करना टीम इंडिया के लिए ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि ये दो चलेंगे, इन दोनों के बल्ले चलेंगे तो बाकियों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये याद रखिएगा। रोहित और विराट का बल्ला चलेगा तो बाकियों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, वरना बहुत मुश्किल है। सो अब मेरा ख्याल है मैं यही कह सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक टू विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड टीम इंडिया फॉर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। अब वो 5 टेस्ट मैचेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं, पहले से ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।